नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या लगन और कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करें अप्रैल 2021 की तो पूर्ण माह आप जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। राशि की मजबूती से आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत एवं प्रसन्न रहेंगे। आपकी राशि पर राशि स्वामी बुध के साथ ऊर्जा कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों से नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। यह ऊर्जा शक्ति आपकी नस नस में जोश भर देगी। धन के संबंध में भी यह माह बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, इन स्रोतों में से विदेशी स्रोतों की भी अहम भूमिका रहेगी। धन में वृद्धि के लिए उठाए गए कदम सफल सिद्ध होंगे। विदेश तक अपने कार्य व्यापार का विस्तार करने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए इस माह का ग्रह गोचर अनुकूल अवसर पैदा करेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों से कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक फैलेगा। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आपका यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। अपने देश के साथ विदेशों तक सूर्य के समान नाम चमकेगा। विदेशी स्रोतों से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अकस्मात धन लाभ की भी प्रबल संभावना बन रही है। दोस्तों, एक नज़र डालें अप्रैल माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर तो गोचरवश अप्रैल माह में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तथा यह पांचों ही राशि परिवर्तन धन की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आय में वृद्धि होगी, व्यय में कमी आएगी। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लंबे समय से रुका, अटका एवं फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, अप्रैल माह में सबसे पहले धन कारक गुरु का राशि परिवर्तन है। फिलहाल गुरु नीच अवस्था में पंचम भाव पर शनि के साथ युति में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, पंचम भाव पर भी गुरु का गोचर अत्यंत ही शुभ है, परंतु पंचम भाव पर नीच अवस्था और शनि के साथ युति के फलस्वरूप गुरु कमजोर स्थिति में है। इसलिए शायद आपको वह शुभ फल प्राप्त ना हो सके हों जो कि होने चाहिए थे। अब गुरु के राशि परिवर्तन से आपकी इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति मजबूत होगी। 6 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर नीच राशि से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपकी राशि के छठे भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों, शत्रु स्थान पर गुरु के गोचर से आपके शत्रु और विरोधियों में कमी आएगी। बचे खुचे शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तथा संधि करने के लिए पीछे पीछे घूमेंगे। आपको अपने मातृपक्ष का सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके सहयोग से आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। गुरु के बल में वृद्धि से गुरु की दृष्टियां भी अति शुभ एवं सुखकारी साबित होंगी। छठे भाव से गुरु की दशम, द्वादश एवं द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, यह भाव कर्म, धन और विदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। गुरु की इन भावों पर पड़ रही दृष्टि इन भावों के शुभ फलों में वृद्धि करेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए रोजगार के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। पदोन्नति की इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्ण संपन्न होगी। आपकी राशि के लिए गुरु व्यापार भाव के स्वामी भी हैं। गुरु की विदेश भाव पर दृष्टि आपके कार्य व्यापार का संबंध विदेश से जोड़ रही है। घर से दूर या विदेश तक कार्य व्यापार का विस्तार संभव है। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या अन्य किसी भी प्रकार के रूप में अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ी तो सरकारी ऋण के रूप में धन बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। संतान को विदेश सेटल करने के प्रयासरत दोस्तों के लिए भी गुरु का यह गोचर प्रयासों में तेजी पैदा करेगा। दोस्तों, गुरु का यह गोचर लंबा चलेगा, इसलिए गुरु के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए संयम एवं धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, गुरु के बाद दूसरा राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र का। वैसे तो पूर्ण मास ही शुक्र का गोचर शुभ, धन एवं सुखों में वृद्धि करने वाला रहेगा,
10 अप्रैल तक शुक्र उच्च अवस्था में सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। धन के संबंध में शुक्र की यह स्थिति अति उत्तम है। धन में वृद्धि होगी। धन के आवागमन से कुटुंब में भी सुख शांति एवं प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ घर से बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे। मौज मस्ती के लिए किसी पर्यटन स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के शुभ अवसर पैदा होंगे। व्यापार भाव पर उच्चतम शुक्र का गोचर व्यापारी दोस्तों के लिए भी काफ़ी सकारात्मक है। सप्तम भाव पर शुक्र के साथ सूर्य एवं बुध की युति से विभिन्न राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इन राजयोगों के प्रभाव से लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। सप्तम भाव पर उच्च शुक्र का गोचर हर प्रकार से शुभ है। दोस्तों 10 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। धन के संबंध में शुक्र की यह स्थिति भी बहुत शुभ है। दोस्तों अष्टम भाव जिंदगी में अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय भाव है। प्राचीन समय में जब धन लाभ के कोई खास साधन नहीं थे, उस समय अष्टम भाव का संबंध गड्ढे में गड़े धन से किया जाता था, परंतु अब धन लाभ के बहुत साधन है। धन भाव के स्वामी शुक्र के अष्टम भाव पर गोचर से किसी भी रूप में अकस्मात धन लाभ हो सकता है। अकस्मात धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। अष्टम भाव से शुक्र की धन भाव अपने ही भाव पर दृष्टि के साथ गुरु एवं शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टियां धन स्थान अर्थात आपके खजाने को मजबूती प्रदान कर रही हैं। इन दृष्टियों के प्रभाव से कुटुंबीजनों के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा तथा उनके माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता देखने को मिलेगी। दोस्तों अष्टम भाव पर धन भाव के स्वामी शुक्र के गोचर से पैतृक संपत्ति संबंधी और ससुराल पक्ष के माध्यम से भी धन लाभ के शुभ अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन सकारात्मक रहेगा। दोस्तों शुक्र के बाद तीसरा और चौथा राशि परिवर्तन है ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य एवं मंगल का। दोस्तों यह दोनों राशि परिवर्तन भी शुभ एवं अनुकूलता प्रदान करने वाले रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य एवं मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की, तो अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर सूर्य अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। 14 अप्रैल से पहले सप्तम भाव पर सूर्य के प्रभाव से अनावश्यक खर्चे परेशानी पैदा कर रहे थे, परंतु अब सूर्य की उच्चतम स्थिति से फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। विदेश संबंधी कार्य संपन्न होंगे। विदेश भाव के स्वामी सूर्य की उच्चतम स्थिति से विदेश में आपका गौरव बढ़ेगा तथा विदेशी स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। विदेश से जुड़े दोस्तों के लिए सूर्य की यह बहुत शुभ स्थिति है। गुरु शनि एवं शुक्र की दृष्टियों के साथ अब सूर्य की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ेगी। इस दृष्टि के प्रभाव से आपकी कोमल वाणी में सूर्य की कठोरता और क्रूरता भी देखने को मिलेगी। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। बात करें साहस पराक्रम कारक मंगल की, तो 14 अप्रैल से पहले मंगल की नवम भाव पर राहु के साथ युति कुछ शुभ नहीं थी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर विश्वास डगमगा रहा था। भाग्य का सहयोग भी कुछ कम ही मिल पा रहा था, परंतु अब 14 अप्रैल से अति शत्रु ग्रहों राहु एवं मंगल की युति टूट चुकी है। मंगल कर्म भाव पर गोचर करेंगे तथा गुरु की दृष्टि में रहेंगे। अब आपको भाग्य एवं कर्म दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। मंगल का कर्म भाव पर गोचर आपको कर्म प्रदान बनाएगा। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्यों के प्रति आपके मन में रुचि पैदा होगी। डिफेंस में सर्विस करने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए मंगल का गोचर विशेष लाभप्रद रहेगा, परंतु कार्यक्षेत्र पर आपको अपने स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। मंगल की दृष्टियों के हिसाब से आपके स्वभाव में क्रोध के भाव की अधिकता रहेगी। दोस्तों अप्रैल माह में 5वां और अंतिम राशि परिवर्तन है राशि स्वामी बुध का। 16 अप्रैल को बुध भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और धन भाव पर दृष्टि डालेंगे।
दोस्तों अब 5 ग्रहों की धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। धन के संबंध में स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मजबूत बनी हुई है। धन के आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी। रहस्यमय भाव से 3 ग्रहों की दृष्टि अकस्मात धन लाभ के प्रबल योग बना रही हैं। अष्टम भाव पर निर्माण हो रहे विभिन्न प्रकार के राजयोग अति उत्तम है। व्यापारी दोस्तों के लिए व्यापार कारक बुध की दृष्टि धन भाव पर विशेष लाभप्रद है। व्यापार, वाणी और बुद्धि संबंधित कार्यों से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मान सम्मान कारक सूर्य की उच्चतम स्थिति आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। दोस्तों कुल मिलाकर अप्रैल माह अनुकूल एवं सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मंगल की पंचम भाव पर उच्च दृष्टि से विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूर्ण फल सफलता के रूप में मिलेगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।